नमस्कार दोस्तों, अग्नि सुरक्षा मित्र पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5E। 5E के बारे में बात करने वाले हैं। 5E फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले। तो आज के टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा 5S 5E। 5E क्या है? 5E's क्या है? 5E's एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वर्किंग साइट पर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है जो साइट पर होने वाली दुर्घटना पर लगाम कसता है। 5E's सेफ्टी में 5 मेथड्स होते हैं जो एक्सीडेंट को रोकने का कारण बनते हैं। 5E's की शॉर्ट फॉर्म है और इसमें 5 वर्ड छिपे हुए हैं। वो 5 वर्ड कौन कौन से हैं उनको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एजुकेशन, सेकंड हमारा इंजीनियरिंग, थर्ड है एनफोर्समेंट, एंड फोर्थ एनकरेजमेंट, एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन। अगर हम इन 5 वर्ड्स को फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कंपनी में सेफ्टी प्रोसीजर को अनुसरण करते हैं तो कंपनी में एक्सीडेंट के कॉज को रोक सकते हैं। तो आइए इस इफ़ेक्टिव वर्ड को एक एक करके समझते हैं और उनको फॉलो करने और कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। और ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब हम इसको खुद समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे। इन इफ़ेक्टिव मेथड्स को दूसरों तक ले जाएंगे और उनको समझाएंगे, तभी ये चीज़ संभव होगी। तो सबसे पहला हमारा 5E's का जो स्टेप है वो है एजुकेशन। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है जो काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को रोक सकता है। एक रिसर्च में यह बात खुल के सामने आई कि दुर्घटना का जो मेन कॉज होता है वो है प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, है ना। जब व्यक्ति कोई काम करता है और उसके बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं होती, तो इसे ऐसे में ह्यूमन एरर होता है और यह दुर्घटना का कारण बन जाता है। ऐसे में अगर हम काम करने से पहले उस वर्क से संबंधित जितना हो उसके एजुकेशन प्रोवाइड करें और आप देखेंगे कि आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा और उस रिजल्ट से आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी होंगे। अब एजुकेशन की बात आई है तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप की एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे, है ना। तो एम्प्लॉय को किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, आपके वर्कर और कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हम एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराएंगे। जो एक्सीडेंट की संभावना बन रही है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी उससे। पहले हमारी प्रायोरिटी यह बनती है जो कार्य होने के लिए जा रहा है और उससे संबंधित ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उस कार्य में जिस टूल्स, टैकल्स और इक्विपमेंट का प्रयोग करने जा रहे हैं उसे सेफ तरीके से कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी होती है। दूसरे नंबर पर हम ले लेंगे कि वर्क शुरू होने से पहले हमें TBT यानी कि टूल बॉक्स स्टॉक उपलब्ध कराना है, और TBT हमेशा उसी कार्यस्थल पर उपलब्ध करना जहां कार्य होने जा रहा है। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को रिमेंबर करने के बाद हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये कंपनी को समय समय पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, जिसमें आप सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस दिखा सकते हैं या सेफ्टी से संबंधित फिल्म दिखा सकते हैं, जिसमें दिखाया गया होता है कि कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। इसके अलावा आप एनिमेटेड कार्टून्स भी दिखा सकते हैं जिससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ सेफ्टी से संबंधित कुछ सीख सकें और अपने डेली वर्क रूटीन में सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करने में आसानी मिले और जो एक्सीडेंट हो रही हैं उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इसके माध्यम से कंपनी के अंदर हाई लेवल सेफ्टी टास्क को अचीव कर सकते हैं।
इसके अंतर्गत बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक हैं जिसको लागू कर हम अपने सेफ्टी टास्क को अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल में ऐसे कौन कौन से वर्क स्टेप आते हैं जिसके माध्यम से हम कंपनी के अंदर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। कई ऐसी मशीनें होती हैं जो बिना गार्ड के ऑपरेट किए जाती हैं, हो सकती है कर भी सकते हैं उनको बिना गार्ड के, है ना। तो पहली प्रायोरिटी के आधार पर हमें अनगार्डेड पार्ट को गार्ड करना चाहिए। ये खासकर पोर्टेबल मशीनों में देखने को मिलता है। के लिए हम देख लेते हैं ग्राइंडिंग मशीन। अगर ऐसी मशीन को बिना गार्ड के ऑपरेट करते हैं तो वर्कर्स के इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पूरे चांस होते हैं। प्लेसेस पे ऐसा होता है जहां पर कार्य हो रहा हो वहां पर प्रकाश यानी कि एल्यूमिनेशन की कमी होती है। तो ऐसे स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था बिना मतलब कि वहां पर रोशनी का ना होना, इससे विलंब करना है, विलंब क्रिएट करता है, मतलब कि रुकावट पैदा करता है। ये मोस्टली कन्फाइंड स्पेस के अंदर समस्या अधिक रहती है। इल्यूमिनेशन के बाद देखें तो वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना भी बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे स्थानों पर जहां ओपन स्पेस ना हो और काम के दौरान फ्यूम्स, डस्ट पार्टिकल्स उस बंद एरिया में घूम रहे हों। इन सब के बीच अगर कहीं दिख रहा है कि किसी मशीन को अपग्रेड करके काम को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है तो उसे अपग्रेड करना चाहिए और नए प्रकार के टूल्स, टैकल्स आदि का प्रयोग करें और ज़्यादा सुरक्षित हो। और उस टूल से काम करने के दौरान दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। यह है कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सेफ्टी बढ़ा सकते हैं और दुर्घटना कम कर सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग कंट्रोल में एडवांस पीपीई आता है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसे में जहां ऑक्सीजन का अभाव हो या फिर हम कह सकते हैं वहां पर गैस रिलीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर SCBA पता होगा कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, या फिर हम उसको बोलते हैं CABA यानी कि कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग एपरेटस के नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए जो काम को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं, है ना। हम 5 E's का जो हमारा थर्ड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट, मतलब कि लागू करना, उसके बारे में जानते हैं। एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। यह 5 E's का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और सभी 5 E's सेफ्टी के शब्द एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जितना पहले शब्द को फॉलो करना जरूरी होता है उतना ही हमें अंतिम शब्द को भी फॉलो करना होता है। अगर हमने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है, एडवांस टूल्स, टैकल्स के साथ एडवांस PPE प्रोवाइड कर रही है, फिर भी दुर्घटना हो रही है, तो वहां हमें एक्सीडेंट के रूट कॉज का पता लगाना पड़ेगा। दुर्घटना की जड़ क्या है, उन कॉजेज का हमें रूट कॉजेज का पता लगाना पड़ेगा और फिर नए नियम बनाकर उन्हें लागू करना पड़ेगा। बोल सकते हैं रूट कॉजेज का पता करते हैं और नए नियम बना के उनको लागू करते हैं। हम कोई नियम बनाते हैं या लागू करते हैं तो इस बात पर पूरा ध्यान रखें उन नियम को पालन करता है, उन नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो नए नियम को इग्नोर कर रहा है उस पर दबाव डालकर नए नियम का अनुसरण, जिससे कंपनी के अंदर दुर्घटना को रोका जा सके, ये चीज हम करते हैं एनफोर्समेंट के अंदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा एनकरेजमेंट, एंथुजियाज्म, मतलब कि प्रोत्साहित करना या फिर पुरस्कृत करना अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉय को। देखते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जो बिल्कुल सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, अनसेफ एक्टिविटी में कभी भी काम नहीं करते, अनसेफ एक्टिविटी करते हुए कभी भी नहीं मिले, हमें पाए नहीं, कभी एक्सीडेंट का कारण बने हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए कि सेफ्टी या साइट सुपरवाइजर से ऐसे वर्कर्स की डिटेल ले, उन्हें
पुरस्कृत करें, यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें उनको, जिसे और वर्कर्स देखने के बाद और वर्कर्स जो होते हैं हमारे, उनको ऐसा लगे कि इसको पुरस्कार मिल रहा है तो हम भी क्यों ना रूल्स को फॉलो करके पुरस्कृत हो सकते हैं, है ना। खुद को पुरस्कार पाने के लिए अपने आप को एक्साइट करें, उत्साहित करें, है ना। और कंपनी सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना दिखाएं वो लोग। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा ही होगा। मैनेजमेंट के को चाहिए कि समय समय पर सेफ्टी संबंधित प्रतियोगिता, मतलब कि कंपटीशन का अरेंजमेंट, और वर्कर्स से अपनी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी या किसी भी तरह की सुरक्षा से संबंधित सवाल करें, Q&A करें। सबसे अधिक सही जवाब देने वाले को पुरस्कार दें, जिससे वर्कर्स को मोरल वैल्यू हाई हो। इसके अलावा जो वर्कर्स हाउसकीपिंग को मेंटेन करें और साथ साथ हमेशा कार्य को करने के लिए सेफ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसे बाय कैश से सम्मानित कर दें, जिसे देखकर और वर्कर्स उसको फॉलो करेंगे। वर्कर्स को एनकरेजमेंट करने के लिए उन्हें प्रमोशन दें, जैसे कि अगर कोई वर्कर सेफ्टी को फॉलो करता है तो उसे टीम लीडर नियुक्त कर दें, या कोई सुपरवाइजर के साइट पर काम दुर्घटना होता है, ऐसे ही उसको वहां पे टीम लीडर या सुपरवाइजर को नियुक्त कर दें, क्योंकि वहां कोई किसी भी वर्कर को अनसेफ एक्टिविटी नहीं करने देता। वहां पे वो सुपरवाइजर या साइट सुपरवाइजर जो होता है वो अपने वर्कर्स को अनसेफ एक्टिविटी नहीं करने देगा, तो उसे प्रमोशन देते हुए उसे एरिया सुपरवाइजर बना सकते हैं, जिससे उनका मोरल वैल्यू हाई होगा और वे अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। लास्ट जो हमारा पॉइंट है 5E का, वो है एवेल्यूएशन, मतलब कि बदलाव लाना जरूरी है। वो कैसे आएगा? 5E's का जो अंतिम शब्द है इवैल्यूएशन, जिसका अर्थ है बदलाव, जिसे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस पुराने हो गए हैं और आपको लगता है इन्हें अपडेट करना चाहिए, तो उनमें बदलाव करें, नए नियम कानून बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। साथ ही हमें PPE में भी बदलाव करना चाहिए और लेटेस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी होता है कि एक समय ऐसा आता ही है कि हम पुराने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके अनुसरण करने में मन नहीं लगता। इसलिए जब बदलाव होता है और अपडेट होते हैं तो नए रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, तो सभी को उनका प्रयोग करने में मजा आता है। क्लियर? इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि वर्किंग साइट को हमेशा अपडेट करते रहें, जिससे काम करने में वर्कर्स का मन लगे और सभी खुश होकर बदलाव को स्वीकार करें। तो ये था हमारा 5E। अगर 5E की वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, जिससे जानकारी औरों को भी मिल सके। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए अग्नि सुरक्षा मित्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।